आदरणीय सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, हमारे YouTube के वीडियो को देखने का हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पसंद नापसंद एवं सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम आपको नीति श्लोक पढ़ाएंगे। ये बेटा आपका चौथा चैप्टर है, चतुर्थ सेमेस्टर। आपको हम आज नीति श्लोक पढ़ाएंगे और नीति का मतलब है सदाचार, जिसमें गीता के श्लोक भी समाहित हैं, जिसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं। जैसे बिना नाविक के नाव नहीं चलता है, जैसे बिना नाविक के नाव नहीं चलता है और बिना पायलट के वायुयान दिशाहीन होते हैं, उसी प्रकार बिना सुभाषित नीति श्लोक के अध्ययन के बिना, इसके अभाव में मनुष्य, इसके अध्ययन के बिना मनुष्य भी इसके अभाव में दिशाहीन हो जाता है। इसलिए हमको अपने जीवन में नीति श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखो बेटा, आज क्या है आपका काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। हमें विद्यार्थी जीवन में जब तक कि हम अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, कौवे की तरह प्रयत्न चाहिए। जैसे कौवा भी किसी चीज पर जब अपना ध्यान लगाता है तो उसको बिना लिए नहीं मानता है, उसी पर उसका ध्यान है, उसी पर उसका ध्यान रहता है। प्रयत्न कौवे जैसे चेष्टा, हमको कौवे जैसा प्रयत्न चाहिए। वको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए। जैसे बकुला अभी जल के पास या पानी के पास, कीड़े मकोड़े के पास कहीं खड़ा है तो अन्यत्र कहीं ध्यान उसका नहीं जाता है कि क्या हो रहा है, हमारे बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता। केवल उसका ध्यान उसी मछली पे रहता है, उसी कीड़े मकोड़े पे रहता है। तो बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए। और स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ता कब सोता है कब जागता है इसका पता नहीं चल पाता है। तुरंत जैसे कुछ खटकता है कुत्ता तुरंत भाव भाव करके दौड़ पड़ता है कि क्या हुआ। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। और विद्यार्थियों को कम खाना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, उनको घर पे नहीं रहना चाहिए। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के होना चाहिए। कौवे की तरह प्रयत्न हो, बगुले की तरह ध्यान हो, कुत्ते की तरह नींद हो, अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए, गृह त्यागी उसको घर में नहीं रहना चाहिए, घर में विद्या को नहीं ग्रहण किया जा सकता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, वही विद्यार्थी है, वही विद्या अर्जन करने वाला है। नहीं तो आप ढेर सारा जब खा लेंगे तो नींद आने लगेगी, आप सोएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, इसका अर्थ ये है। और घर में रह के नहीं पढ़ सकते हो, घर में कहोगी मम्मी से कि आज पास्ता बनाइए, आज मैगी बनाइए, आज ये बनाइए, तो आप लोगों का यही डिश पे डिश चलता रहेगा, तो पढ़ाई आप क्या करेंगे। इसलिए आपकी शिक्षा दीक्षा घर पे नहीं होना चाहिए। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। कौवे जैसा प्रयत्न हो और बकुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, कम भोजन हो और घर पे नहीं, बाहर पढ़ना चाहिए, या हॉस्टल हुआ, बाग हुआ, या कहीं एकांत में हुआ, वहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये 5 लक्षण जिस बच्चे के अंदर है वही विद्यार्थी है। और उसके बाद है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन से यानी कि छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, जिसका अभिवादन जैसे करना चाहिए वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और जिसके अंदर होता है और जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, कब प्रतिदिन
जो छोटे बड़ों का आदर करता है, जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी चत्वार तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम, उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं बच्चों, ध्यान से देखो। आयु, विद्या, यश, बल, उनकी उम्र भी बढ़ती है, उनकी विद्या भी बढ़ती है, उनका यश भी बढ़ता है, यशकृत भी फैलती है। जो ये चीज करेगा अभिवादनशीलस नित्यम वृद्धोप से बिना, अगर ये छोटे बड़ों का कद्र करेगा, आदर करेगा और प्रणाम करेगा, आशीर्वाद देगा, जैसे जिसका स्थान हो नित्य, और जो प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करेगा, अपने माता पिता दादा दादी या जो भी हो, जिसके रिश्तेदार जो वृद्धों की सेवा करेगा, चत्वार तस्य वर्धते, इतनी चीजें बढ़ती हैं, 4 चीजें, आयु विद्या यश और बल। अब तीसरा बेटा आपका है, ये नीति श्लोक है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांत वसुदेव कुंडकम। अयम निजा, ये तेरा है, ये मेरा है। अयम निजा मतलब ये तेरा है और ये मेरा है। परोवेति गणना, ये जो है छोटे बुद्धि वाले इसकी गणना करते हैं, नीच लोग तुच्छ लोग करते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटे बुद्धि वाले करते हैं, जो छोटे बुद्धि के होते हैं। उदार चरित्रात नाम तु वसुदेव कुंड, उदार चरित्र वाले अच्छे लोग जो होते हैं, पूरे वसुधैव पूरे पृथ्वी को, कुंडकम माने परिवार और वसुदेव माने पृथ्वी, पूरे मतलब पूरे पृथ्वी को वो अपना परिवार समझते हैं। सबको अपना, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो अच्छी बुद्धि के लोग होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब आपका है सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मह पिता। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मह पिता। सर्व तीर्थमयी मतलब सब तीर्थों के समान, सब तीर्थों के स्वरूप माता होती हैं, यानी माँ जो होती हैं सब तीर्थों के समान होती हैं। जितने तीर्थ आप करने जाते हैं, जैसे जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ भी कहीं भी जाते हैं, वो सब तीर्थों के समान, सब उसके स्वरूप आपकी माता है। माता सब तीर्थों के समान होती हैं। सब देव मह पिता, और पिता जो है सब देवों के समान है। जितना श्लोक में देवता है, सब देवता, सर्वमय देव, सर्वमया पिता, सर्वमया पिता, सब देवों के समान पिता है। जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान जो भी हैं, सब देवों के समान हमारे पिता होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने तीर्थ हैं, सब तीर्थों के समान, सब तीर्थों के स्वरूप माता होती हैं। और सर्व देवमया, सर्व देवमया सभी देवों के समान पिता होते हैं। मात्रम पित्रम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते। और माता पिता की सभी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आपके पास जितना प्रयत्न हो, सब सर्व यत्न मतलब सभी यत्न से उनकी पूजा करना चाहिए। नहीं कि आप उनके पास एक बार बैठ गए, बस आपकी हाजिरी लग गई, हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं, सभी प्रकार से उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो आप सभी प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए कि हम तीर्थ करते हैं और सभी देवताओं की पूजा करते हैं। तो माता सभी तीर्थों के समान है और पिता सभी
देव के समान है। तो इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे तो हमें उसका पुण्य मिलेगा, जो कि हम तीर्थ करने जाते हैं और जो कि देवताओं की पूजा करते हैं। हम इन्हीं की सब प्रकार से देखभाल करेंगे। इन्हीं माता पिता की जो सब प्रकार से देखभाल करता है उसे इसका पुण्य और इसका पुण्य, सब देवों की पूजा का पुण्य और सब तीर्थों का पुण्य यही घर पर ही मिल जाता है। जिस जो सब प्रकार से या मतलब सब यत्न सब प्रकार से जो पूजा करता है, उनकी सब प्रकार से देखभाल सेवा करता है, उसको यह पुण्य मिलता है। इसलिए उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। किसकी? माता पिता की, बच्चों। और सनय कंथा, सनय पंथा, सनय कंथा, सनय पर्वत लाघनम, सनय कंथा, सनय पंथा, सनय पंथा, सनय कंथा, सनय पर्वत लाघनम, सनय विद्या, सनय वृतम, पंचेतानि सनय सनय। सनय मतलब धीरे धीरे, सनय मतलब धीरे धीरे, पंथा मतलब रास्ता, कंथा मतलब वस्त्र, वस्त्र जिसको हम कहते हैं वस्त्र, कंथा। तो बेटा रास्ता धीरे धीरे चलना चाहिए। और कंथा मतलब वस्त्र निर्माण जो सिला जाता है, वस्त्र निर्माण हमको धीरे धीरे सिलना चाहिए। जैसे दरी हुआ, आपके अवधी भाषा में है कथरी, सिला जाता है कि नहीं सिला जाता है, आपके अवधी भाषा में है। और वस्त्र निर्माण जिससे बटन तागा जाता है कि नहीं तागा जाता है, इसको सब धीरे धीरे किया जाता है। और तो इसका मतलब है रास्ता धीरे धीरे चलना चाहिए, वस्त्र निर्माण धीरे धीरे करना चाहिए। सनय पर्वत लांघनम, हमको धीरे धीरे पर्वत भी लांघना चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पर भी चढ़ना चाहिए। क्योंकि जो धीरे धीरे चलते हैं वही जीतते हैं। आप लोग कछुए और खरगोश की कहानी सब जानते हो। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, खरगोश बहुत तेज दौड़ा, आगे तो हो गया, लेकिन वो जाके थक गया और थक गया, रुक गया, वो पीछे ही रह गया। कछुआ निरंतर चलता रहा, निरंतर चलता रहा और वो आगे निकल गया। इसलिए हम मैहर की और वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, एक अगर चढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमको पर्वत जो है धीरे धीरे इसकी चढ़ाई करना चाहिए, धीरे धीरे लांघना चाहिए। सनय पर्वत लाघनम, इसको हमको धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। सनय विद्या, और विद्या अर्जन, विद्या अर्जन हमको धीरे धीरे करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन में सब पाठ पढ़ लिए आप भूल गए, नहीं, हमको विद्या अर्जन को धीरे धीरे करना चाहिए। सनय विद्या, सनय व्रतम, सनय व्रतम मतलब धन, व्रतम मतलब धन, हमको सनय व्रतम धन अर्जन धीरे धीरे करना चाहिए। ये 5 सनय सनय, ये 5 चीजें धीरे धीरे करना चाहिए। क्या क्या? रास्ता धीरे चलना चाहिए, वस्त्र निर्माण धीरे धीरे करना चाहिए यानी कि सिलाई, और पर्वत लाघनम, पर्वत को धीरे लाघना चाहिए। और विद्या जो है एक मतलब निर्माण विद्या अध्ययन जो है हमको धीरे धीरे करना चाहिए। नहीं कि एक ही दिन में हम पाठ पढ़ के बैठ गए और कह दिए कि हम सब पढ़ लिए, हम सब पढ़ लिए, हमको सब आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका विद्या का भी अर्जन धीरे धीरे करना चाहिए, धन संचय भी धीरे धीरे करना चाहिए। ये 5 चीजें धीरे धीरे करना चाहिए। अब आपका है बेटा छठा, नयन छिंदति शस्त्राण नयनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयंतापो ना शोषयत मारुता है। ये बेटा आत्मा की ओर इंगित कर रहे हैं। ये गीता की श्लोक है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बता रहे थे, जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए थे और उनके भीष्म पिता सामने आए, उन्हीं के सब चाचा दादा सगे भाई बंधु रिश्तेदार यही लोग का सामना हुआ था अर्जुन से। तब उस समय श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दिए थे। कहाँ? युद्ध भूमि में दिए थे, अर्जुन को समझाए थे। वही ये श्लोक है कि इस आत्मा को ना छिंदत शस्त्राण, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, मतलब जीव को शस्त्र काट नहीं सकता है। ना दहत पाओगा, और ना तो आग जला सकती है। आत्मा अमर अजर रहेगा, ये शरीर केवल मरती है, बाकी आप अपने चाचा दादा को मार नहीं पाएंगी। इनकी आत्मा अमर अजर है,
उन्होंने ऐसा कहा था कि शस्त्राण इसको ना तो शस्त्र काट सकता है, ना तो पाव का माने नैनम दहति पाव का, ना तो आग इसको जला सकती है। किसके? आपके चाचा, आपके दादा, आपके परदादा, रिश्तेदार के आत्मा को आप मार नहीं पाएंगे। केवल शरीर इनकी वो मरेगी, बाकी आप उनके आत्मा को नहीं मार रहे हैं। आपको कोई पाप नहीं है। चैन क्लेदांत आपो, ना तो इनको हवा सुखा सकती है और ना तो पानी भिगा सकती है। क्लेदांत आपो माने जल, ना तो जल इसको भिगा सकती है, शोषियत मारुता, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है। बेटा अब आपका ये श्लोक रहा। अब हम आपको 5वां चैप्टर बताएंगे इसके बाद। जय हिंद।